नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी। बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और मोक्षदा एकादशी के कथा के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही पवित्र, शांतिदायक और पापनाशक माना गया है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को प्रातः 8:16 पर शुरू होगी और समापन इसका 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। इस बार मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री नारायण के निमित्त व्रत रखना, विधि विधान से पूजन करना, पवित्र नदी में स्नान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। इसलिए इसे पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया था। गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव होने के कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता का ज्ञान हमें दुख, क्रोध, लोभ व अज्ञानता के दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, दया, प्रेम और सत्कर्म को अपने जीवन में धारण करने वाला प्राणी ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। भक्ति भाव से किए गए इस व्रत के प्रभाव से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता की सुगंधित फूलों से पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण कर बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा कि इस एकादशी को के महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से भी उन्हें परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्षों की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है। मोक्षदा एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि भगवान विष्णु के पूर्णावतार भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी के दिन से ही तामसिक भोजनों का और तामसिक विचारों का दोनों का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती जरूर मनानी चाहिए। भगवान सूर्य देव का उपासना करें, उन्हें जल से आर्घ्य दें, ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत का पालन करें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करना चाहिए। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु या नारायण का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्रियों से श्री भगवान नारायण की पूजा करें, आरती करें और उनका पूजन संपन्न करें। इस दिन गीता पाठ का अध्याय जरूर करें और हो सके तो पूरी गीता पढ़ने की कोशिश करें और नहीं तो कम से कम 3 या 5 अध्याय जरूर करें। एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करते रहें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी पर उन चीजों को खाने से बचें जिसके लिए किसी जीव जंतु की हत्या की गई हो। आप फल खा सकते हैं। प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजनों को करने से बचें। साथ ही मसूर की दाल, चावल और बैगन को खाने से भी बचें। मोक्षदा एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण ना करें। शाम के पूजा के बाद फल खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत ना भी रखें तो कम से कम चावल से इस दिन परहेज जरूर करें।
इस दिन रात के समय जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के एक दिन पहले ही शाम सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या उनका मंत्र जाप करें और उसके बाद आप सोने के लिए जाएं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन शांत और स्थिर रखें। किसी के प्रति भी अपने विचार दूषित ना करें। गुस्से या बदले की भावना मन में ना लाएं। इस दिन भूल कर भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो भी आपका पुण्य फल है वो सब पाप फलों में बदल जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की इस कथा के बारे में। यह कथा 18 महापुराणों में से एक से ली गई है। इस एकादशी की कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणी चंपक नगर में बैखानस नाम के एक राजा थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। एक रात राजा ने सपने में अपने पितरों के नीच योनियों में पड़ा देखा, जो उन्हें नरक से मुक्ति दिलाने को कह रहे थे। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों को उन्होंने उस स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मणों के कहने पर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उनसे मिले। मुनि की आज्ञा से राजा ने अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से मोक्षदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया एवं व्रत का पुण्य अपने समस्त पितरों को प्रदान किया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मोक्षदा एकादशी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।